नमस्कार, डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। आज पेंसिल्वेनिया से कहना इंतहा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस की। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा था ये वीडियो बनाने की। बड़ी बड़ी ख़राब बातें मैंने सोच के रखी थी हमारे मीडिया के लिए। देखो, किसी के साथ भी नम्रता से पेश आना उचित है, हमारी मीडिया छोड़ के। मैंने क्या कहा था, ट्रम्प साहब 5 पॉइंट से जीत जाएंगे। मैं गलत साबित हुआ, लेकिन हमारी मीडिया मुझसे भी ज़्यादा गलत साबित हुई। उन्होंने कहा था रिपब्लिकन के हाथ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में काफ़ी सीट्स जाएंगे, सेनेट का कंट्रोल जाएगा और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव ट्रम्प साहब इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे, 10-12% वोट से हार जाएंगे। और विस्कॉन्सिन जैसे बैटल ग्राउंड स्टेट्स में तो 19% वोट से भी वो हार सकते हैं, ऐसा हमारी मीडिया ने कहा था। वो सरासर गलत था और बहुत कांटे की टक्कर है। अभी बाइडन साहब के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन रिजल्ट हाथ में आया नहीं है। पहले देखते हैं कि इंडिया और कोरोना के लिए उसका क्या फ़र्क पड़ता है। अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है, अगर इंडिया और चाइना का कुछ लफड़ा हो गया तो रिपब्लिकन ज़्यादा अच्छा है। अगर भारतीय नौजवानों को H1 जॉब चाहिए यूएस में तो डेमोक्रेट शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमला हैरिस तो भारतीय वंश के ही है, लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह है, पहले महायुद्ध के उपरांत पैलेस्टाइन, ये जो अभी का इजराइल, जॉर्डन, सीरिया जो मिला के वो प्रांत था, उसके वो ब्रिटेन के अमल में था। तो ब्रिटेन ने वहाँ पे एक सुपरवाइज़र भेजा था, वो जूइश वंश का था। तो वो सुपरवाइज़र इतना डरता था कि कोई उसे पक्षपाती ना कहे जूइश वालों की तरफ। इसके वजह से जो भी कोई फैसला करता था जूस लोग के खिलाफ करता था। होपफुली कमला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बनेगी तो भारत के मामले में ऐसा कुछ करेगी नहीं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे संविधान के मुताबिक अगर ट्रम्प साहब हार भी जाते हैं तो अगले 2.5 या 3 महीना वही प्रेसिडेंट रहेंगे व्हाइट हाउस में, और वो वैक्सीन जल्दी निकाल देंगे। अगर और अभी कोई उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता कि आप राजनैतिक स्वरूप में ये वैक्सीन निकाल रहे हैं, तो सब लोग ले लेंगे। अभी तो 2 दिन से सब चुप है लोग। उसके पहले तो क्या कोरोना कोरोना, अभी कुछ 2 दिन में कोरोना के ऊपर कुछ बात ही नहीं हुई है, सब इलेक्शन का चल रहा है। तो अब मुझे क्यों लग रहा था वो 5 पॉइंट से जीत जाएंगे, क्यों क्यों हार गए। क्या होता है, वो इलेक्शन के पहले ही वो आया था कि कोरोना के केसेस बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, जर्मनी, वो एकदम पूरा उन्होंने कोविड का मुद्दा बना के लाया था। मेरे ख्याल से वही मुद्दे पर वो जीत जाते थे, क्योंकि अभी हमारे लोगों को कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए, सिर्फ वैक्सीन चाहिए। तो अभी इलेक्शन कहाँ पे आके रुका है, हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज होता है। 269 का टाई हो सकता है, 270 जिसको मिलते हैं वो विनर हो गया। बाइडन साहब को अभी 264 वोट्स है, 6 वोट्स की कमतरता है। अगर उनको नेवाडा मिल जाता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उनको पेंसिल्वेनिया की भी ज़रूरत नहीं है, जॉर्जिया की भी नहीं है और नॉर्थ कैरोलिना की भी नहीं है। लेकिन अभी कहते हैं विस्कॉन्सिन और मिशिगन में शायद रिकाउंट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वो 264 से 26 कदम पीछे निकल आएंगे। ऐसा कहते हैं कि पूरे जो विश्व की जो आबादी है उसमें 4% लोग अमेरिका में रहते हैं, लेकिन पूरे विश्व के जो यूजलेस लॉयर्स है उसमें से 25% लॉयर्स, कई मेरे दोस्त हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। वो अभी मामला लॉयर्स के हाथ में जा चुका है पेंसिल्वेनिया में। आज वो बहुत ज़रूरी है, पेंसिल्वेनिया में शायद वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला जाएगा। तो अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन अभी बाइडन साहब को दे दिया है, पेंसिल्वेनिया का मेल इन बैलेट जो है वो देख रहे हैं, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके ऊपर कुछ, वो मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब ही जीत लेंगे। जॉर्जिया में अभी उनकी बढ़त जो है वो 20,000 वोट तक कम आ चुकी है, लेकिन ट्रम्प अभी भी आगे शायद जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से नॉर्थ कैरोलिना में भी जीत जाएंगे। तो सब मामला निर्भर होगा नेवाडा में क्या होता है और एरिजोना में क्या होता है। अगर नेवाडा ट्रम्प साहब को मिल जाता है तो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवाडा से गठबंधन बना के वो 270 तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये मेल इन वोट का मांझरा क्या है और उसके ऊपर क्यों इतने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं।
हमारी परंपरा ये रही है कि जो दिन इलेक्शन होता है वो दिन जाने का, आराम से वोट देने का, शाम को टीवी पे देखने का, और जो भी जीतेगा बंदा और बंदी, बंदी अब तक हुई नहीं है, उनको सपोर्ट करने का। तो ये मेल इन बैलेट तो देखो, अगर मैं जो दिन चुनाव है वो दिन मैं अगर फ्लोरिडा जा रहा हूँ, तो मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा मैं नहीं हूँ, तो वो मुझे एब्सेंटी बैलेट दे देंगे, वो मैं भेज दूंगा। वैसे कई कम लोग रहते हैं। लेकिन ये टाइम क्या होता है, अगर मैं वोटिंग पर्सनली मैं खुद गया, तो वो लोग मुझे जानते हैं, मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाया, उनको पता है मैं कौन है। अगर मैंने खत में भेजा तो उनको क्या पता है किसने खत भरा था, किसने लिखा था। हजारों साथ में आए, वो अभी कहते हैं सिग्नेचर भी मैच नहीं हुआ तो भी चलेगा, उसके ऊपर अगर लिफाफा बराबर नहीं है तो भी चलेगा, उसके ऊपर स्टैम्प पोस्टमार्क है, वो स्टैम्प दिखता नहीं है तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई बड़े मामले पे फ्रॉड नहीं हो रहा है। लेकिन रिपब्लिकन का भी ये कहना बराबर है ना कि इतने ज़्यादा मेल इन वोट से कुछ लफड़े की संभावना हो सकती है। और दूसरा क्या है, रिपब्लिकन को बुरा लग रहा है कि ट्रम्प के साथ बड़ा एंथुजियाज्म, लोग प्रोत्साहित थे ट्रम्प के लिए। तो एंथुजियाज्म की जब बात होती है, जब सिर्फ चुनाव के दिन पे अगर वोट डाल सकते हैं और बहुत ठंड गिरी है या बारिश गिरी है, तो जिसके साथ उत्साह नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, वो लोग तो नहीं जाएंगे ना, लाखों लोग घर पे बैठेंगे। इसलिए ट्रम्प के लोग जाते थे। अभी उनको लगा कि मेल इन बैलेट है, तो 10 15 20 दिन तक भी वोट डाल सकते हैं। तो बाइडेन साहब के लिए एंथुजियाज्म नहीं भी है, तो उनके वोटर्स को 15 20 या 25 मौके मिलेंगे वोट करने के। ऐसा थोड़ा रिपब्लिकन को लग रहा है। अभी क्या होगा पता नहीं। मेरे लिए तो अच्छा है, मैं लोकमत के लिए जो वीडियो बनाता हूँ, आपको मौका मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अभी 3 4 वीडियो तो इसमें आराम से निकाल सकता हूँ, इसकी अपडेट, उसकी अपडेट, क्या हो गया। लेकिन ये कांटे की टक्कर है, तो ऐसा कुछ नहीं कि एकदम लैंडस्लाइड हो गया था डेमोक्रेट्स को, ये एकदम कांटे की टक्कर है। और अभी भी ट्रम्प साहब जीत सकते हैं, देखते क्या होता है। लेकिन बाइडेन साहब का पल्ला हालांकि भारी लग रहा है। एक उर्दू कविता के साथ ये इलेक्शन के बारे में बोल के इसका अंत कर देते हैं। मिसाल कहाँ है कहीं इसकी दुनिया में, खोने के सारे दुख पाए हमने पाने में, वो मुंतजिर न मिला तो हम है शर्मिंदा, कि हम ही ने देर लगा दी पलट के आने में। लतीफ़ था वो तख़य्युल से, ख्वाब से नाजुक, गंवा दिया उसको हम ही ने आजमाने में। समझ बैठे थे एक शराब को हम दरिया, एक सुकून था हमको फरेब खाने में। झुका गिरफ्त हवा से तो आंधियों ने कहा, ज़्यादा फर्क नहीं झुक के टूट जाने में। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से।